नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने पूरी दुनिया के नेताओं, बिजनेस टाइकून, कलाकारों और पॉलिटिशियंस को इंसानी रिश्तों और ताकत की असली समझ दी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की। यह किताब हमें बताती है कि ताकत कैसे पाई जाती है, कैसे उसे संभाला जाता है और कैसे लोग अपने फायदे के लिए दूसरों पर हावी होते हैं। इसमें लिखे गए 48 नियम हमें समाज और जीवन की गहराई समझाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इंसान हमेशा से सत्ता और प्रभाव की लड़ाई में फंसा हुआ है, चाहे वो राजनीति हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन। हर जगह पावर का खेल चलता है। रॉबर्ट ग्रीन ने सैकड़ों साल पुराने इतिहास से उदाहरण लेकर यह बताया है कि ताकत किस तरह काम करती है। क्लियोपैट्रा, नेपोलियन, माकियावेली और सुन त्सु जैसे व्यक्तियों की रणनीतियों को समझाते हुए यह किताब हमें सिखाती है कि इंसानी रिश्ते सिर्फ भरोसे पर नहीं बल्कि चालाकियों और समझदारी पर भी टिके होते हैं। पहला नियम है नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी अपने बॉस या गुरु से ज्यादा तेज तर्रार मत दिखो। अगर आप अपने से ऊपर वाले को इनसिक्योर कर दोगे तो वो आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेगा। समझदार इंसान वही है जो अपनी क्षमता को सही वक्त पर सामने लाए और अपने वरिष्ठ को हमेशा सम्मान दे। इस नियम का मतलब है कि अपनी असली चमक को सही समय तक छिपाकर रखना ही समझदारी है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इसका मतलब है कि दोस्तों पर अंधा विश्वास खतरनाक साबित हो सकता है। कई बार दुश्मन ही वफादार साथी बन जाते हैं क्योंकि वे खुद को साबित करना चाहते हैं। दोस्त अक्सर ईर्ष्या और निजी फायदे से धोखा दे सकते हैं, जबकि दुश्मन अगर आपके पक्ष में आ गया तो बेहद मजबूत सहयोगी साबित होता है। तीसरा नियम कहता है कंसील योर इंटेंशंस, यानी अपनी असली मंशा कभी उजागर मत करो। अगर लोग आपके इरादे समझ लेंगे तो वे आपको रोकने की कोशिश करेंगे। इंसान की असली ताकत उसके रहस्यों में होती है। जो लोग अपने हर कदम को छुपा कर रखते हैं वही सही समय पर बड़ा दांव खेल पाते हैं। इसलिए योजनाओं को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक कि वे हकीकत में बदल न जाएं। एक और अहम कानून है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी जरूरत से ज्यादा मत बोलो। ज्यादा बोलने से इंसान अपनी कमजोरी और इरादे जाहिर कर देता है। ताकतवर वही है जिसकी चुप्पी लोगों में रहस्य और डर पैदा करती है। जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाला आपके बारे में खुद अनुमान लगाने लगता है और यही आपको ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी छवि होती है। So much depends on reputation. Guard it with your life. नियम कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा ही आपका असली हथियार है। अगर आपकी इमेज मजबूत है तो लोग आपसे खुद डरेंगे और आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रतिष्ठा गिर गई तो चाहे आपकी ताकत कितनी भी हो, लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इस किताब में एक दिलचस्प नियम है कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। इसका मतलब है कि हमेशा ध्यान का केंद्र बने रहो। दुनिया उन्हें भूल जाती है जो भीड़ में गुम हो जाते हैं। अगर आप अपनी मौजूदगी महसूस नहीं कराते तो आपकी ताकत बेकार है। चाहे किसी भी तरीके से खुद को सामने लाना और लोगों के दिमाग में जगह बनाना बेहद जरूरी है। एक और रणनीति है गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू,
बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। इसका मतलब है कि समझदार लोग दूसरों की मेहनत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। इतिहास में कई ऐसे राजा और नेता रहे जिन्होंने युद्ध की योजना खुद नहीं बनाई, लेकिन जीत का श्रेय हमेशा लिया। असल पावर वहीं पर है जहां आप अपने संसाधनों और लोगों का इस्तेमाल करना जानते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि कभी खुद को कमजोर दिखाने से मत डरना। कई बार यूज सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर सबसे बड़ी रणनीति बन जाती है। जब आप खुद को झुका लेते हैं तो सामने वाला आपको कमजोर समझकर ढील दे देता है और यही मौका आपको पलटवार करने की ताकत देता है। कमजोर दिखना हमेशा हार का संकेत नहीं होता, बल्कि कई बार जीत की शुरुआत होता है। इस किताब का एक नियम कहता है कि हमेशा दूसरों को असुरक्षा में रखो। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, यानी लोगों को कभी यह मत समझने दो कि आप आगे क्या करने वाले हो। डर और अनिश्चितता इंसान को आपकी पकड़ में रखती है। अगर लोग आपके कदमों का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो वे हमेशा सतर्क और आपके इशारों पर नाचेंगे। ग्रीन बताते हैं कि कभी भी अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। पावर उसी के पास होती है जो ठंडे दिमाग से फैसले लेता है। अगर आप गुस्से या भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया दोगे तो सामने वाला आपको आसानी से भड़का देगा। इसलिए ताकतवर इंसान वही है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और दूसरों की भावनाओं से खेलता है। किताब बार बार ये बताती है कि दुनिया रिश्तों पर नहीं बल्कि ताकत और रणनीति पर चलती है। कई बार आपको कठोर बनना पड़ता है क्योंकि नरमी का फायदा उठाकर लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पावर के खेल में वही आगे बढ़ता है जो सही समय पर चालाकी दिखाए और दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाए। रॉबर्ट ग्रीन ये भी कहते हैं कि ताकत का मतलब हमेशा क्रूरता नहीं होता। असली ताकत यह है कि आप कब लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं और कब उन्हें दबाना है। एक बुद्धिमान इंसान जानता है कि कब करुणा दिखानी है और कब निर्दयता। यही संतुलन उसे समाज में सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाता है। आखिरकार द 48 लॉज ऑफ पावर हमें यह सिखाती है कि इंसानी दुनिया पूरी तरह से रणनीतियों, चालाकियों और प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप इन नियमों को समझकर अपनाते हैं तो न केवल अपने जीवन में सम्मान और सफलता पा सकते हैं, बल्कि अपने विरोधियों को भी मात दे सकते हैं। ये किताब हमें ताकत की असली भाषा सिखाती है और बताती है कि पावर केवल बल में नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और रणनीति में छिपी होती है। इस किताब का एक अहम नियम है प्लान ऑल द वे टू द एंड, यानी हर कदम उठाने से पहले उसका पूरा नतीजा सोचो। जो लोग बीच में ही अपनी योजना बदल देते हैं या बिना सोचे आगे बढ़ते हैं, वे अक्सर हार जाते हैं। सफल नेता वही है जो अंत तक का नक्शा पहले से बना लेता है और हर स्थिति के लिए पहले से तैयार रहता है। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं कि यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर बेहद शक्तिशाली कानून है। जब आप हर समय सामने रहते हो, लोग आपकी कद्र कम करने लगते हैं, लेकिन जब आप सही समय पर दूरी बनाते हो तो लोग आपको ज्यादा सम्मान देते हैं। आपकी कमी ही आपकी कीमत बढ़ा देती है। एक और दिलचस्प नियम है क्रश योर एनिमी टोटली। इसका मतलब है कि दुश्मन को कभी आधा मत छोड़ो, क्योंकि वो मौका पाकर वापसी करेगा। अगर आपको अपने विरोधी से असली सुरक्षा चाहिए तो उसे पूरी तरह खत्म करना होगा। आधी जीत हमेशा खतरनाक होती है, जबकि पूरी जीत ही स्थायी ताकत लाती है। किताब में लिखा है कि क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स, यानी लोगों को आकर्षित करने के लिए भव्यता और प्रभाव का इस्तेमाल करो। इंसान हमेशा विजुअल्स और नाटकीय चीजों से प्रभावित होता है। अगर आप अपने काम या विचारों को एक तमाशे की तरह पेश करते हो तो लोग तुरंत आपकी ओर खींचते हैं। यही कारण है कि बड़े नेता और कलाकार अपनी छवि को भव्यता के साथ जोड़ते हैं। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स भी एक महत्वपूर्ण कानून है।
इसका मतलब है कि अपने विचार अलग रखो, लेकिन भीड़ के सामने सामान्य ही दिखो। अगर आप बहुत ज्यादा अलग नजर आओगे तो लोग आपको खतरनाक मानने लगेंगे। असली ताकत यह है कि अंदर से आप अनोखे रहो, लेकिन बाहर से आम आदमी की तरह पेश आओ। ग्रीन बताते हैं कि प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव बेहद कारगर रणनीति है। हर इंसान को किसी न किसी पर विश्वास करने की जरूरत होती है। अगर आप उस खाली जगह को भर देते हो और खुद को एक मार्गदर्शक या उद्धारकर्ता की तरह पेश करते हो, तो लोग आंख मूंद कर आपके पीछे चलेंगे। यही मनोविज्ञान कई धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने अपनाया है। किताब कहती है कि एंटर एक्शन विद बोल्डनेस, यानी किसी भी काम में हिचकिचाहट मत दिखाओ। अगर आप डर या संदेह के साथ कदम उठाओगे तो सामने वाला आपको कमजोर समझेगा, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ते हो तो लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे। ताकत का असली असर तभी होता है जब उसमें दृढ़ता और साहस दिखाई दे। एक और नियम है, डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव। इसका मतलब है कि जो चीज आपके बस में नहीं है उसे कभी जरूरत से ज्यादा महत्व मत दो। अगर आप उस पर लालच दिखाओगे तो लोग आपकी कमजोरी समझ जाएंगे। असली ताकत इसी में है कि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो और वही हासिल करो जो आपके नियंत्रण में है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कीप योर हैंड्स क्लीन भी बेहद जरूरी है। इसका अर्थ है कि अपने हाथों से कभी गंदा काम मत करो। हमेशा ऐसे लोग ढूंढो जो आपके लिए मुश्किल या गंदे काम करें और आप अपनी छवि साफ सुथरी बनाए रखो। इससे लोग आपको हमेशा आदर्श और महान समझेंगे, जबकि असल खेल आपके इशारों पर चलता रहेगा। किताब कहती है कि मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, यानी समय को पहचानना सबसे बड़ी कला है। अगर आप सही वक्त पर कदम उठाते हो तो साधारण चाल भी महान जीत बन सकती है, लेकिन अगर आप समय से पहले या बाद में चाल चलते हो तो आपका फायदा नुकसान में बदल सकता है। ताकतवर वही है जो मौके को पहचानकर सही समय पर वार करता है। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज भी एक महत्वपूर्ण कानून है। अगर आप किसी महान व्यक्ति की जगह लेने की कोशिश करते हो तो लोग हमेशा आपकी तुलना उससे करेंगे और आपको कमतर मानेंगे। समझदारी इसी में है कि आप अपनी खुद की पहचान बनाओ और दूसरों की परछाई में खोने से बचो। रॉबर्ट ग्रीन हमें यह भी बताते हैं कि स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर, यानी अगर आपको भीड़ को तोड़ना है तो उसके नेता को निशाना बनाओ। जब नेता गिर जाएगा तो उसके अनुयायी अपने आप बिखर जाएंगे। इसलिए हर स्थिति में असली ताकत उस शख्स को कमजोर करने में है जो सबसे ऊपर खड़ा है। किताब में लिखा है कि वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स सबसे मानवीय और प्रभावी नियम है। अगर आप लोगों की भावनाओं और विचारों को जीत लेते हो तो वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। ताकत का असली आधार डर से ज्यादा वफादारी और विश्वास होता है, और यह तभी बनता है जब आप दिल और दिमाग दोनों पर असर डालते हो। अंतिम हिस्सों में ग्रीन बताते हैं कि पावर एक निरंतर यात्रा है। अस्यूम फॉर्मलेसनेस। कानून कहता है कि कभी खुद को एक ही रूप में मत बांधो। अगर आप लचीले और बदलते हालात के मुताबिक ढलते रहोगे तो कोई भी आपको हराने में सफल नहीं होगा। ताकत उसी की टिकती है जो समय के साथ अपनी रणनीतियों को बदलना जानता है। इस तरह द 48 लॉज ऑफ पावर हमें इंसानी व्यवहार, चालाकी, राजनीति और मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान देती है। यह किताब सिर्फ सत्ता हासिल करने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन की कठोर सच्चाई का आईना है। अगर आप इन नियमों को समझकर सही समय और सही जगह पर इस्तेमाल करें तो आपकी ताकत असीमित हो सकती है। यही वजह है कि यह किताब दुनिया भर में लोगों के लिए रणनीति और सफलता का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानी जाती है। तो दोस्तों, यही थे द 48 लॉज ऑफ पावर के वो नियम जो हमें सिखाते हैं कि असली ताकत केवल बल में नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और रणनीति में छिपी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए
ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और गहरी और ज्ञानवर्धक किताबों की कहानियां लेकर आते रहें। याद रखिए, शक्ति उसी की होती है जो उसे सही समय और सही जगह पर इस्तेमाल करना जानता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और नई किताब के साथ। आपका समय देने और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।